ठीक है। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएस मेडिकल क्लासेज के अंदर। कल हमने पढ़ा था ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में, चार्ट देखा था ब्लड कंपोनेंट्स का, और आज हम देख रहे हैं ब्लड कंपोनेंट्स में प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, और कल की क्लास में मैंने आपको कुछ ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन की जो रेंज दिखाई थी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो आप उसको करेक्ट कर लेना कि जो ग्लोबुलिन है वो पाया जाता है 36% और जो फाइब्रिनोजन है वो पाया जाता है आपका 40%। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट करो। क्लियर है? इतना कि जो एल्बुमिन है वो कितना पाया जाता है 60% और जो ग्लोबुलिन है वो 36% और जो फाइब्रिनोजन है वो 40%। ठीक है, इस बात को आप करेक्ट कर लो। ठीक है, अब देखिए जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा है ये प्लाज्मा कंप्लीट ब्लड का क्या कंप्लीट जो ब्लड है उस ब्लड का कितना परसेंट पाया जाता है? कंप्लीट ब्लड का 55% पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, दूसरा कि जो प्लाज्मा है ये क्या है? एक लिक्विड। क्या है? लिक्विड। ठीक है, और जो ब्लड सेल्स थी वो क्या था? सॉलिड। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्लाज्मा है क्या इसका कलर कैसा होता है? बोलो। स्लाइटली येलो। कैसा होता है? स्लाइटली येलो, यानी कि हल्का पीला। ठीक है, इसके बाद में ये जो प्लाज्मा है ये प्लाज्मा जो है ये प्लाज्मा क्या करता है? अब इस प्लाज्मा के अंदर देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो कल हमने देखा था प्लाज्मा के अंदर क्या है? वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर के अलावा क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के अलावा क्या है? न्यूट्रिएंट है। क्या है? न्यूट्रिएंट, यानी कि मैं यहाँ लिखूं प्लाज्मा हैव। प्लाज्मा हैव। ठीक है, क्या है? वाटर है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेज है, और गैसेज के अलावा क्या है? आपका जो वेस्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये जो वाटर है ये वाटर कितना परसेंट पाया जा रहा है? तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है इसके अंदर? वाटर। क्या पाया जाता है? वाटर। ठीक है, यानी मैं कह दूं 91.5 या 90 से 92% इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? वाटर है, यानी कि पानी। यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में क्या पाया जा रहा है? प्लाज्मा के अंदर एक्सेस अमाउंट में क्या पाया जा रहा है? बोलो। वाटर। क्या पाया जा रहा है? वाटर। और ये वाटर क्या करता है? यानी कि जो भी सेल्स है क्या, यानी कि वाटर क्या कर रहा है कि जो सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी जो सेल्स है, इसके अलावा जो टिश्यूज है, ठीक है, उन टिश्यूज को क्या करता है? सॉक। क्या करता है? सॉक, यानी कि भिगोए रखता है। क्या करता है? भिगोए रखता है। सेल एंड टिश्यू को क्या करता है? भिगोए रखता है। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? इसके अलावा ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर क्या, इसके अलावा ये क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर यानी कि दो रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को क्या करता है? उन रिएक्शंस के लिए क्या करता है? रिएक्शंस के लिए सॉल्वेंट का फंक्शन क्रिएट करता है। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर रिएक्शंस के लिए क्या करता है? सॉल्वेंट का, यानी कि सॉल्वेंट मैं लिखूं सॉल्वेंट फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर रिएक्शंस, यानी कि अंतराकोशिकीय और अंतःकोशिकीय, यानी कि सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो, और जो सेल के बाहर हो रही है वो रिएक्शन। ठीक है, उन दोनों को क्या कर रहा है? विलायक का कार्य। क्या कर रहा है? विलायक का कार्य, सॉल्वेंट का फंक्शन क्रिएट कर रहा है। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया आपका वाटर। जो वाटर है उस वाटर की क्या पहचान होती है? कहाँ? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है ना, यानी कि इनके मध्य क्या करता है? हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन या फिर जल संयोजन जो भी आप बोलो, वाटर कॉम्बिनेशन में हाइड्रेशन का फंक्शन क्रिएट कर रहा
होता है। इसके बाद में आपकी आती है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या आती है? प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, देखो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। देखो जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब जैसे ये सेल है, ठीक है, और सेल के जैसे एक्स्ट्रा, जैसे ये जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो बाहर रहेगा और इंटरनल इसके अंदर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा हो गया, मतलब सपोज कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा है, जैसे हमारे पास खाना एक्स्ट्रा है और हमारी प्लेट में रखा हुआ है, तो हम उसको प्लेट से निकाल के बाहर डाल देंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा है ना, तो बाहर इसी प्रकार की एक्स्ट्रा सेलुलर। क्लियर? अब इसके बाद में है प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स मैंने आपको बताया कौन कौन सी है। 3 टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, इसके अलावा ग्लोबुलिन, और इसके अलावा क्या है? फाइब्रिनोजन। मैं पहले फाइब्रिनोजन लिख देता हूं, उसके बाद में फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन के बाद में ग्लोबुलिन। ये क्या है? 3 टाइप्स की क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या कितने परसेंट है? यानी कि 7% होती है टोटल उसकी। कितना? 7%। यानी देता हूं 7%। ठीक, कितनी होती है? 7%। अब जो एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन पाया जा रहा है, अब हमें पता है कि जो एल्ब्यूमिन है वो कितना परसेंट? बोलो 60%। ठीक है, जो फाइब्रिनोजन है वो कितना? 4%। कितना? 4%। और इसके बाद में जो ग्लोबुलिन है वो कितना परसेंट? बोलो 36% ये पाया जाता है, यानी कि फाउंड होता है कहाँ? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में जो एल्ब्यूमिन है, वो एल्ब्यूमिन क्या करता है? यानी कि जो एल्ब्यूमिन है ये क्या करता है? तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एल्ब्यूमिन जो है मेंटेन, यानी कि मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि जो प्लाज्मा है, अब प्लाज्मा के अंदर क्या ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब हुआ है आपका प्राशन। सम क्या ऑस्मोटिक मतलब है संप्राशन। ठीक है, यानी कि प्राशन, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है आपका जो प्रासरणिक जो दाब है ना, संप्राशन, उसको बनाए रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, क्लियर है? कौन? एल्ब्यूमिन। यानी कि एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है, किसको कर रहा है? आपका जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको क्या कर रहा है? बोलो क्या कर रहा है? ठीक है, अब अगर यदि एल्ब्यूमिन जो है, अब इस एल्ब्यूमिन की जो रेंज जो है, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू से यदि ये कम हो जाए एल्ब्यूमिन, ठीक है, यदि ये कम हो जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा सा क्या होगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, यानी कि जो ओपी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे मैं कहूं कि ये जो सेल है, ठीक है, अब ये जैसे सेल क्या प्लाज्मा है, ये मान लो ये सपोज कि ये प्लाज्मा है, ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा इसके अंदर क्या कर रहा है? इस जो ये जो वाल है इस पे क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है। क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है। यदि मैं कह रहा हूं कि यदि प्लाज्मा जो प्रोटीन्स है, अब प्लाज्मा यदि एल्ब्यूमिन की जो लेवल कम हुआ तो इसका मतलब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जब बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर जो अभी नहीं, जो नेक्स्ट क्लास, जब नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, जब हम पढ़ेंगे सेल पढ़ेंगे, तो सेल के बारे में जब स्टडी करेंगे ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। सारे जो प्रेशर्स हैं, कौन कौन से प्रेशर्स हैं, उन सबके बारे में आपको डिटेल से अभी केवल इतना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर रहा है? मेंटेन। ठीक है, अभी केवल इतना। ठीक है, और कौन कर रहा है? ये एल्ब्यूमिन। और यदि एल्ब्यूमिन की जो रेंज है यदि वो कम हो तो इसका मतलब क्या है? एल्ब्यूमिन जो है ये सॉरी ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम। इसके बाद में आता है फाइब्रिनोजन। तो आपको पता है फाइब्रिनोजन क्या करता है? बोलो ब्लड को क्लॉट करता है, नहीं करता? क्या करता है? ब्लड को क्लॉट। यानी कि जो फाइब्रिनोजन जो है, क्या जो फाइब्रिनोजन है वो क्या कर रहा है? ब्लड को क्लॉट, यानी कि ब्लड का क्या कर रहा है? रक्त का थक्का बना रहा है। क्या कर रहा है? थक्का बना। और जैसे ही ब्लड का क्लॉट बनेगा इसका मतलब उससे क्या निकल जाएगा? सीरम। क्या निकल जाएगा? सीरम। यानी मैं ये कहूं कि प्लाज्मा माइनस, यानी कि प्लाज्मा में से मैं लेस कर दूं किसको? क्लोटिंग फैक्टर को। किसको? क्लोटिंग फैक्टर को। और फाइब्रिनोजन क्या है? ये क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है, क्या है? क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है,
और जब प्लाज्मा में से मैं प्रोटीन फैक्टर को यदि माइनस करूं तो आपके पास आ जाएगा क्या, सीरम। क्या आ जाएगा, सीरम। ठीक है, प्लाज्मा लेस क्लोटिंग फैक्टर्स, यानी कि जब हम पढ़ेंगे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हम ब्लड क्लॉट कैसे बनता है तो 3 प्रोसेस होती है उसकी। ठीक है, वासोडाइलेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, फिर उसकी फिजियोलॉजी, एक्सटेंसिव पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। तो उस टाइम में तुमको जो सारे प्रोटीन फैक्टर उस टाइम में चीजें और समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी को पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, ग्लोबुलिन। क्या है, ग्लोबुलिन। जो थर्ड है वो क्या है, ग्लोबुलिन। अब ये बाउंड कितनी हो रही है, 36%। कितने हो रही है, 36%। अब ये जो ग्लोबुलिन है, अब ये ग्लोबुलिन में क्या, ये 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, जैसे अल्फा ग्लोबुलिन हो, जैसे अल्फा हो गई, बीटा ग्लोबुलिन हो गई और गामा। ठीक है, अब ये जो अल्फा और बीटा अलग हो गई और जो गामा है वो उसका अलग से कंसंट्रेट होगा। अब ये जो जितने भी प्रोटीन है ना, इसका जो सिंथेसिस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, लीवर के अंदर। कहाँ, यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये कहाँ, लीवर के अंदर सिंथेसिस हो रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंथेसिस, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस इन लीवर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या। अब देखो इसके बाद में क्या होगा, यानी कि अब ये जो अल्फा और बीटा है, अब ये जो अल्फा है ना, कौन सी, अल्फा और बीटा, ये क्या करते हैं, लिपिड और जो फैट सोल्यूबल है, यानी कि जो अल्फा और बीटा क्या करती है, यानी कि लिपिड है एक तो हमारा, ठीक है, लिपिड एंड जो फैट सोल्यूबल है ना, उन फैट सोल्यूबल को क्या करती है, एक ऑर्गन से अदर ऑर्गन्स तक क्या करती है, ट्रांसफर। क्या करती है, ट्रांसफर। वन ऑर्गन से फैट, लिपिड एंड फैट सोल्यूबल, यानी कि ट्रांसपोर्ट of lipid and fat soluble one organ to another organ। यानी कि एक ऑर्गन से, यानी कि बॉडी में, या मैं ये कह दूं कि बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करती है, इनको लिपिड एंड फैट सोल्यूबल को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट। अब लिपिड और फैट सोल्यूबल, लिपिड मतलब वसा, क्या, वसा, बात समझ में आ गई। लिपिड और फैट किसको बोल रहे हैं, जो वसा होती है ना उसको बोल रहे हैं। और जो वसा, जब वसा है नहीं, फैट का जब ब्रेकडाउन होता है किस में बदलता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो इसको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, इतनी सी बात। कार्बोहाइड्रेट लिपिड जब पढ़ेंगे इनका चैप्टर होगा, कार्बोहाइड्रेट का अलग से, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, लिपिड किस किस में इसका ब्रेकडाउन है उस समय हम उनको देख लेंगे। ठीक है ना। अब देखो, ट्रांसफर लिपिड एंड फैट सोल्यूबल वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक क्या करती है, ये पहुंचाती है। इसके अलावा जो गामा ग्लोबुलिन है, ठीक है, अब इसको मैं क्या कह सकता हूं, गामा ग्लोबुलिन, इट इज आल्सो नोन एज, बातें नहीं, इट इज आल्सो नोन एज, क्या नाम से, इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या, इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि गामा ग्लोबुलिन को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है बोलो, IgA, IgG, IgA, IgM, IgD और IgT। सर ऐसे तो हम भूल जाएंगे, भूल जाओगे ना। ठीक है, मेरे पास है, नीचे तक आ रहा नहीं आ रहा है, तो पहले बोलना चाहिए था ना आपको। ठीक है, क्या, ये हो गई। ठीक है, अब क्या है इसमें, IgD, तो इसका आप कैसे याद रखोगे, गैमडे। क्या, याद कर लोगे आप, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। क्लियर है, बोलोगे क्या, कितनी होती है, 5 एंटीबॉडी है, पांचों आपने या बोल पे। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। अरे ये बात समझ में आ गई क्या। अब देखो, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा, अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बोलो, यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, प्लाज्मा विस्कोसिटी के लिए। किसके लिए, प्लाज्मा विस्कोसिटी के लिए, प्लाज्मा
जो विस्कोसिटी है, और विस्कोसिटी मैं कल बता चुका हूँ आपको क्या होती है, ठीक है। इसके लिए प्लाज्मा विस्कोसिटी के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल। मैं लिखूं रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लाज्मा विस्कोसिटी, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको? अरे भाई विस्कोसिटी मतलब एक, जैसे आप बोल सकते हो श्यानता बोल दो उसको, कहने के कोई भी घनत्व बोल दो, यानी कि जब किस स्पीड से जो प्लाज्मा वो फ्लो हो इसी की वजह से, ठीक है। कल बताया था यार, ठीक है। ऐसा नहीं, ध्यान तुम्हारा बोर्ड भी होना चाहिए, इधर ये नहीं इधर उधर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या हुआ, प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या हुआ, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। नहीं इतना नहीं है आज के लिए, आज के लिए इतना नहीं, अभी हम देखेंगे इसके बारे में बाद में क्या है, वाटर प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा है, बस थोड़ा देखना है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। क्या हो गया, खटाई का ना, अब देखिए आगे ये बात खत्म हुई, और इसके साथ ही अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, बोलो। प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में, फोटो लेता हूँ उसके। प्लाज्मा प्रोटीन्स तो हो गए ना, वाटर हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गया, तो अब बचा ही क्या, न्यूट्रिएंट्स और आपके जो गैसेज, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट रह रहा है, क्या रह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, न्यूट्रिएंट के बारे में, इसके बारे में न्यूट्रिएंट थर्ड नंबर पे आ गया आपका न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपका क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो ग्लूकोज है, ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं, तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके न्यूट्रिएंट्स के अंदर। जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, क्या है, विटामिन्स हैं, ठीक है। ये तो मैं लिख दिया, विटामिन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स। अब ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होते हैं, बाय ब्लड, ठीक है। तो विटामिन्स ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड फॉर न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन किसको होगा, सेल एंड टिश्यू को। न्यूट्रिशन किसको चाहिए, जो भी सेल है और टिश्यू है, बाय ब्लड फॉर न्यूट्रिशन, और इसके लिए सेल एंड टिश्यू, ठीक है। यानी सेल और जो टिश्यूज के लिए कहा जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे, इसके बाद में हो गया आपका न्यूट्रिशन के बाद में वेट, ठीक है। तो वेट के अंदर आ जाएगा आपका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएटेड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी बाय एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स। क्या अरे तो कोई सा कहीं पे लिखते हैं, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स सच एज किडनी, जैसे कि किडनी, ठीक है। यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, वो क्या होंगे, एक्सक्रिएटेड फ्रॉम कहां से, ह्यूमन बॉडी से, कहां से, मानव बॉडी से, बाय एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स सच एज किडनी और एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा, इसको क्या चलेगा। अब ले लो गैसेज आ जाओ, तो गैसेज के अंदर हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो क्या करता है, जो आरबीसी से क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है,
इसके हेल्प से क्या होगा ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन यानी कि जो प्लाज्मा है इसके अंदर क्या है वो आरबीसी की बात करते हैं बाद में करेंगे। पहले इसमें क्या है प्लाज्मा में O2 एंड CO2 भी क्या है प्रेजेंट है। इसके बाद में तुम्हारा है इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या आया इलेक्ट्रोलाइट्स, नीचे तक आ रहा है क्या भाई आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो है ये इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहे हैं, यानी कि हमें पता है हम अगर प्लाज्मा के कैरेक्टर की बात करें तो प्लाज्मा क्या करता है हमारे जो बॉडी की जो फ्लूइड्स हैं उनको क्या करता है मेंटेन करता है, ठीक है भाई जितने भी फ्लूइड है। इसके अलावा जो एसिड बेस बैलेंस है उसको क्या करता है मेंटेन करता है, किसको एसिड बेस बैलेंस। अब मैं कह रहा हूँ बात में इलेक्ट्रोलाइट कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है इनऑर्गेनिक साल्ट, क्या है इनऑर्गेनिक साल्ट। और जब इस इनऑर्गेनिक साल्ट को डिजोल्व करेंगे कहाँ वाटर के अंदर, क्या है ये पहले चीज तो इनऑर्गेनिक साल्ट मैं कह रहा हूँ डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर यानी कि पानी में क्या करेंगे इसको घोलेंगे, ठीक है। दैट डिजोल्व इन वाटर तो क्या होगा डिजोल्व इन वाटर दैट क्या होगा डिजोल्व इन वाटर के बाद में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या हो जाएंगे ब्रेक डाउन, डिजोल्व इन वाटर एंड आफ्टर दैट after that breakdown form of negative, सीधा लिखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे Na, सोडियम क्लोराइड, जो भी तुम्हारा पोटेशियम जो भी है फास्फोरस जो भी है, ठीक है। अब जैसे देखो अब Na जो है वो तो क्या है पॉजिटिव चार्ज और जैसे क्लोराइड है तो वो क्या है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। बोलो है कि नहीं है, है कि नहीं है, पढ़ा है ना सबने। जो Na है सोडियम है वो क्या है। अब ये जो है इलेक्ट्रोलाइट से क्या फंक्शन क्रिएट करते हैं तो देखो नर्व इंपल्स का कंडक्शन करते हैं ये। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो इस बारे में डीपली चर्चा करेंगे। क्या करते हैं ये आ रहे हैं यहाँ तक नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा आ गया। तो देखो क्या होगा नेगेटिव यानी कि सोडियम जो है क्या कर रहा है पॉजिटिव चार्ज और जो क्लोराइड है वो नेगेटिव चार्ज कर रहा है सर। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या करेंगे यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ये क्या यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये क्या कर रहे हैं बोलो ये कर रहे हैं यानी कि नर्व इंपल्स कंडक्शन ऑफ फंक्शन है इसका, ठीक है ना, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स यानी कि क्या करता है नर्व इंपल्स का कंडक्शन यानी उनको प्रभावित करता है नर्व इंपल्स को। फिर हम पढ़ेंगे बाद में नर्वस सिस्टम के अंदर कि जो सोडियम है सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो हम कहेंगे जो सोडियम चैनल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट है, जो पोटेशियम है वो इंट्रासेलुलर है। सोडियम के पास जो है पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होता है यानी कि ज़्यादा होता है, नेगेटिव के पास कम होता है। फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरॉन के अंदर हम पढ़ेंगे जो एक्सॉन है उसके अंदर। फिर जैसे ही अगर पोटेंशियल जैसे जनरेट हो रहा है पोटेंशियल जनरेट होगा यानी कि पोलराइज होगा, पोलराइज के बाद फिर रिपोलराइज होगा, ठीक है। तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे इसके अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर डीपली यानी कि ये कंडक्शन कैसे होता है। अभी केवल इतना ही कंडक्शन ऑफ नर्व, ठीक है, यानी नर्व इंपल्स का क्या करता है ये कंडक्शन करता है, ठीक है। इसके अलावा बोलो यानी कि इसके अलावा ये क्या करता है बोलो इसके अलावा ये करेगा जैसे तुम्हारे जैसे ये जो पीएच है ना उस पीएच को मेंटेन करेगा। जैसे पीएच बोले तो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन एसिड बेस यानी कि अम्ल और क्षार को क्या करेगा बैलेंस, ठीक है। जो मैंने तुमको बताया था ये एसिड बेस बैलेंस यानी कि ये एसिड है यहाँ बेस है ये उदासीन है, इधर जाएंगे तो एसिड बढ़ेगा इधर जाएगा तो एल्कलाइन बेस इंक्रीज बता दिया ना पहले, ठीक है। अब इसके अलावा तुम्हारे एंजाइम्स और है इसके अंदर क्या है एंजाइम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्या है एंजाइम तो फिर कोई बात नहीं
तो यहाँ लिख देता हूँ ठीक है। क्या पाया जाता है इसके अंदर और? तो आज का ये टॉपिक आपका जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा होता है कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, और आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। थैंक यू।